निलबटा निल रहा था विधायक का काम। क्यों, क्या काम नहीं करा है उसने? पानी का इस गांव में बहुत किल्लत थी, पानी है ही नहीं इस गांव में। पानी की यहाँ करके गई थी पिछला कार्यकाल में सफिया ने आज तक कोई काम नहीं किया। रिश्वत से पता नहीं कैसे ये अवैध खाने वो चलवा रहे हैं। अवैध खाने चल रही हैं? और क्या, अच्छा, तो अब की बार क्या सोच के वोट देने जाएंगे? कोई और ही कैंडिडेट बदलेंगे? पिछली बार किसको वोट दिया था? इसी को दिया था। और चुनावों के बाद में उसने शकल नहीं दिखाई पूठी में, आज तक गांव में नहीं आई। क्या समस्या है क्या नहीं है। देंगे ये कांग्रेस को नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। विधायक से कह दे न कोई, वो उनके पास 1-2 दिन रुक जाते हैं, फिर वो चालू करवा देते हैं। उनका दलाल बैठे हैं। अच्छा, दलालों को पैसा दे यार, वो काम चालू फिर ये। नमस्कार, मैं हूं देव खटाना और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। इस समय राजस्थान में आचार संहिता लग चुकी है और 25 नवंबर को मतदान हो जाना है। उससे पहले नामांकन प्रक्रिया होगी और इस दौरान विधायक का कार्यकाल कितना रहा, 5 साल का पूरा कार्यकाल विधायक साफिया जुबैर खान ने पूरा किया है। किस तरह का कार्यकाल रहा है, किस तरह की विधायक की रही है उनकी, और किस तरह उनके बारे में यहाँ के लोग, रामगढ़ विधानसभा के लोग सोचते हैं। यहाँ चर्चा करेंगे कितना विकास किया है, विकास जो पिछली बार जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं या नहीं किए हैं। और अब चूंकि रामगढ़ से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है जुबैर खान को, जो पहले उनकी पत्नी थी साफिया खान, उनका टिकट काटकर जुबैर खान को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी को अभी टिकट देने का इंतज़ार है। बताया यही जा रहा है, जो हमारे सूत्रों से खबर मिल रही है यही है कि भाजपा सुखवंत सिंह को प्रत्याशी बनाकर एक बार फिर से चुनावी मैदान में भेज सकती है। लेकिन यहाँ का लोकल मतदाता है, वो क्या सोचता है। मैं रामगढ़ विधानसभा के सटते गांव पूठी बास में इस समय पहुँचा हूँ और मेरे साथ यहाँ के कुछ युवा लोग हैं, कुछ मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगा कि क्या वास्तव में यहाँ विकास के काम हुए हैं, वो कितने हुए हैं और क्या विधायक के कार्यकाल से आप खुश रहे हैं। जी अंकल, क्या नाम है आपका? रोशन लाल जी, बैठ रहे हैं आप। ये बताइए, विधायक का कार्यकाल किस तरह का रहा है, क्या सोचते हैं? बिल्कुल निलबटा निल रहा था विधायक का काम। क्यों, क्या काम नहीं करा है उसने? पानी का इस गांव में बहुत किल्लत थी, पानी है ही नहीं इस गांव में। पानी की यहाँ करके गई थी पिछला कार्यकाल में सफिया ने आज तक कोई काम नहीं किया। पानी से मोल का पानी मंगा रहे हैं, उसी एक बोर से पानी पीते हैं, दूसरे बोर से निजी किसी का बोर है, बोरिंग है, उनसे पब्लिक अपना पानी का यूज कर रही है निजी। अच्छा। लेकिन सरकारी संस्था का कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं? हाँ, आश्वासन देखा है और चुनावों के बाद में उसने शकल नहीं दिखाई पूठी में। आज तक गांव में नहीं आई। क्या समस्या है क्या नहीं है। अच्छा। कोई एक दिन आई थी, जबरदस्ती कूड़ा जो नगर पालिका का कूड़ा था हमारे गांव में डलवाया था। उधर हमारी महिला ने वो गंदगी देखी। महीना 2 महीना में मक्खियाँ होगी जबरदस्त गांव में। मक्खियाँ होने के बाद में फिर हमारी ये महिला ने सोचा कि हमारे खाने पे भी मक्खी और फिर बीमारी का भी ज़्यादा प्रकोप बढ़ने का भी चांस था। और फिर ही इन्होंने जा कर के वहाँ एसडीएम को ज्ञापन दिया। एसडीएम के वहाँ जा कर के तब वो कचरा डालते हुए मना हुए थे। नहीं, ज़बरदस्ती धौंस से वो हमारी ज़मीन है गांव की 24 बीघा 8 बीघा सरकारी ज़मीन है, उसमें डालने के लिए कचरा डाला था। वो हम महिलाओं ने, हमारी गांव की महिलाओं ने वो रुकवा दिया। और हमारा विकास तो हुआ ही नहीं, ना रोड सड़क गली कुछ नहीं बनवाया, कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा। पानी की ज्यादा किल्लत थी तो वो पानी का भी काम नहीं किया। अच्छा, मकानों में दरारें आई हुई हैं, ये क्या वजह है? ये हमारे पहाड़ चलता है, सुरंग चलती है, जबरदस्त सुरंग चलती है। 1-1 कुंटल बारूद सुरंग लगाते हैं, मकानों में दरार आई पड़ी है। और कई बार हमने मना किया था कि कम चला लो, ज्यादा नहीं, कम चला लो। और ये अरावली पर्वतमाला है, ये वैसे भी बैन है और उसमें आता है, तो उसमें भी मतलब कोई ठेकेदारी नहीं, कुछ नहीं है। फिर भी मतलब जबरदस्ती से चलवा रही है। मुसलमान ही चलाते हैं, उन्हीं का ही आदमी है और वही चलाते हैं, वही करते हैं। इसमें फिर गवर्नमेंट ने रोकने की कोशिश? गवर्नमेंट रोकती है। एक दिन आते हैं उधर से, पहले ही फोन कर देते हैं, वो सतर्क हो जाते हैं, पकड़ में ही नहीं आते। अच्छा, ये होता है। चले जाते हैं? चले जाते हैं।
फिर कोई नहीं आता है। तो गांव में नुकसान भी हो रहा है इस चीज़ हाँ नुकसान हो रहा है। आप देख लो दरार, वो देक लो, सामने देख लो, उधर देख लो, दरार ही दरार है मकानों में, सबके देख लो। और जो काम करते हैं, विधायक से नहीं कहा कभी इस बारे में? कोई नहीं। विधायक से नहीं कहा? विधायक से कह दे न, कोई वो उनके पास 1-2 दिन रुक जाते हैं, फिर वो चालू करवा देते हैं। उनका दलाल बैठे हैं, अच्छा, दलाल बैठे हैं, दलालों को पैसा दे यार, वो काम चालू, फिर ये काम होता है आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा ये बताइए कि किस तरह का माहौल अभी चुनाव में है और विधायक का जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है? मैं पकड़ लूंगा ये। ना भाई बढ़िया है, कर लेंगे। हाँ बहुत सही है, कर सही विकास कराएं। ऐसा मुझे ना पता। अच्छा मुझे ये बताइए जो ये पहाड़ चल रहा है इससे आपको कोई नुकसान होता हाँ, है? नुकसान है भाई, हमन को बहुत त्रेड़ चल रही है मकानन में, पानी की दुखी है। और खेमे जब ढड़ाई करें हमन सु, अब क्यों ढड़ो, थम क्यों हमारा काम है बंद करवाओ भाई, ऐसे खेमे हमारी कोई ये माने ना है पहाड़ वाला। विधायक ना मान रही फिर? हाँ हम वहाँ जावे जब हमारी कोई सुने ही ना है, ना सुन रहा कोई? कोई नहीं सुने। अच्छा अब की बार फिर वोट कैसे कौन को डालेंगे, कैसे अब की बार आबादी वोट देगा, वोट ने क्यों ना देगा भाई, वोट भी देगा। हाँ अच्छा मोबाइल बटे हैं अभी, सरकार मोबाइल जो दे रही है? ना धन को तो ना मिला, नहीं मिले? राशन मिल रहा है? राशन ना मिले, ना मिल रहा? ना। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं। बाबा साहब नमस्कार, कैसे हो? हाँ, काम विकास हुआ है गांव में? विकास का कुछ विधायक ने काम करवाए? जानते हैं एमएलए कौन है? ना जाने? अच्छा मिले नहीं कभी? वोट पिछली बार वोट डालने गए थे? वोट देवे गए पिछली बार? किसको दिए थे? नहीं है पता? अब किसको देने जाओगे? तुम किसको मांग रहा हो? हैं? तुम किसको मांग रहा हो? हम तो किसी को नहीं मांग रहे, जो अच्छा व्यक्ति हो उसको मांग रहे हैं। हैं? आप भी मांग भी रहे हो, कुछ कौन को मांग रहा हो? नहीं हम नहीं मांग रहे। चलिए हमारे साथ युवा भी हैं यहाँ पर मौजूद, हम युवा से बात करेंगे। आप बताइए किस तरह से यहाँ क्या जो विकास है वो हुआ है गांव में? कुछ भी नहीं हुआ, विकास क्या हुआ है? पानी की सबसे ज्यादा है ही कि बोर लगवा देंगे, वो करवा देंगे, कोई बोर नहीं लगाए एक भी। सरकारी टंकी वो भी अपने पैसों से भरवाते हैं, खुद का पैसा इधर आ जाओ ना यार। निजी बोर से। रोडों की रिपेयरिंग करते हैं झूठे साचे, वो ऐसे उधर जाते हैं, अच्छा वो भी कोई काम नहीं। कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, जुबेर खानी इस बार फिर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से किसको आता हुआ देख रहे हैं आप? कौन चुनाव तो कोई काम सही नहीं हुआ अब की बार, तो साफ खान का तो कोई काम नहीं हुआ। और रिश्वत से पता नहीं कैसे ये अवैध खाने वो चलवा रहे हैं, अवैध खाने चल रही हैं? और क्या। अच्छा तो अब की बार क्या सोच के वोट देने जाएंगे? तो कोई और ही कैंडिडेट बदलेंगे? पिछली बार किसको वोट दिया था? इसी को दिया था। अच्छा इसी को दिया था। गांव में आई है पहले? आई थी ना पहले। नहीं अब आई है चुनाव जीतने के बाद? एक बार भी नहीं आई। एक बार भी नहीं आई? अच्छा तो इस बार अब बीजेपी की तरफ से किसके बीच में टक्कर देख रहे हैं, कौन लड़ सकता है चुनाव, किसको दोगे वोट? सुखवंत बता रहे हैं। सुखवंत। चलिए हमारे साथ और भी युवा यहाँ पर मौजूद हैं, मैं जानूंगा। क्या नाम है भाई साहब? विश्राम जी, क्या मानते हैं आप, युवा हैं और युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया है? कुछ नहीं किया। पिछली बार कांग्रेस को वोट दिए थे तो कुछ भी सहयोग नहीं हुआ था। अच्छा अब हम नया युवा था। नया? हाँ। अच्छा क्या ऐसे काम हैं जो गांव में होने चाहिए थे जो बिल्कुल नहीं हुए हैं, और क्या समस्याएं इस जैसे गांव की? पानी है, पानी की समस्या तो कुछ करी नहीं है, और भी कुछ काम है। और अवैध खनन बहुत ज़्यादा चलवा रखा है ये कांग्रेस ने। अब के हम बीजेपी को ही वोट देंगे, चाहे कोई भी युवा खड़ा हो जाए बीजेपी को ही देंगे। कौन निकाल सकता है टिकट किसके? अब चाहे टिकट किसी को भी मिलता है, जिसी को जो को टिकट मिलेगा उसी को ही देंगे। ये कांग्रेस को नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। हाँ। युवाओं के लिए क्या क्या किया है सरकार ने? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया, ऐसे ऐसे ही है। तो ये अब यहाँ अभी आप युवा हैं, कभी से ये आवाज़ उठाने की कोशिश की कि हमारे घरों में नुकसान हो रहा है, अवैध खनन चल रहा है? खूब पुलिस आई भी थी, 1-2 दिन आ जाए फिर अपने कार्रवाई करके चली जाती है, मंथली लेके पैसे दे दे और चली गई। ये काम करती है पुलिस, तो और क्या है, कुछ नहीं है पुलिस का। और कोई नहीं करती?
चलिए, तो ये मेरे साथ यहाँ के कुछ मतदाता थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की और इनकी समस्याएं जानी। पिछली बार ये बता रहे हैं कि इन लोगों ने वोट कांग्रेस को दिए थे और कांग्रेस को ये सोच के वोट दिए थे कि गांव का विकास होगा, गांव की समस्याएं दूर होंगी। लेकिन पिछली बार की तरह आज भी समस्याएं जस के तस बनी हुई हैं और उससे ज़्यादा समस्याएं वापस बढ़ गई हैं, क्योंकि आप देखेंगे इधर अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी है और उस पहाड़ी में लगातार अवैध खनन, ये जो ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन हो रहा है लगातार, और जब विस्फोट होता है तो इनके घरों में दरारें भी आ रही हैं। इसे रोकने के लिए कई बार अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया है, अधिकारियों को बताया भी है, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। बता रहे हैं कि पुलिस 1-2 दिन के लिए अवैध खनन रोक देती है, लेकिन उसके बाद फिर से अवैध खनन शुरू हो जाता है। अब की बार इन युवाओं का साथ साथ इन ग्रामवासियों का भी मन पाला बदलने का है और इनका कहना है कि साफ तौर से एक अच्छे कैंडिडेट और एक अच्छे उम्मीदवार को ये चुनेंगे जो इनका विकास करा सकें और इनकी समस्याओं को आगे तक उठा सकें। फिर लिए चलेंगे माहौल क्या है में किसी और गांव में। तब तक बने रहिए खबर 12 24 के साथ। नमस्कार।